नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वीबीएसपीयू का जो सिलेबस है एमएड का वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सेमेस्टर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं एंड किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा पढ़ने को, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो से देने का मेरा प्रयास रहेगा। साथ में जो ये सिलेबस है इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप डायरेक्टली वेब लिंक पे क्लिक करिए, वेबसाइट से जो है सिलेबस को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं इसके अंदर सेमेस्टर्स कितने होते हैं। अभी जो रिसेंट में सिलेबस चल रहा है वो 2015 में आया था, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वही सिलेबस अभी तक आपका ऑनगोइंग है। सेमेस्टर्स की बात की जाए दोस्तों, तो एमएड के अंदर 4 सेमेस्टर होते हैं। 2 साल का ये कोर्स होता है जिसके अंदर आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, सेम 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4, और हर एक सेमेस्टर आपका 6 महीने का होता है। तो 6 महीने 1 साल, ये फर्स्ट ईयर हो गया आपका, और 6 महीने दूसरा साल हो गया, तो ये आपका सेकेंड ईयर हो गया। ठीक है, सेकेंड ईयर, और ये आपका फर्स्ट ईयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को आई गेस। अब डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सेमेस्टर 1 में देखते हैं। तो सेमेस्टर 1 में आपके ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं: philosophy of education, psychology of learner and learning, self-development, yoga education, research method in education और pre-service and in-service teacher education। तो 5 सब्जेक्ट यहाँ से आपके रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेमेस्टर 2 पे। सेमेस्टर 2 में 4 सब्जेक्ट्स हैं: एजुकेशनल स्टडीज, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, डाटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, चलिए सेमेस्टर 3 पे बढ़ेंगे। सेमेस्टर 3 में टोटल 3 सब्जेक्ट्स है: एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, सेकेंडरी एजुकेशन स्टेटस इश्यूज एंड कंसर्न्स, रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। सेमेस्टर 4 पे बढ़ेंगे: कंटेम्पररी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, करिकुलम स्टडीज एंड असेसमेंट, और साथ में ऑप्शनल पेपर्स आपके रहते हैं जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन और जेंडर स्टडीज। ये ऑप्शनल आपके रहेंगे। ठीक है, ये आपकी रही 4 सेमेस्टर्स की बात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये रहा टेबल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, कि एक्सटर्नल कितने का होगा और इंटरनल कितने का होगा। जैसे कि सेमेस्टर 1 देख लेते हैं, उससे आपको सभी का आइडिया हो जाएगा। जैसे सेमेस्टर 1 में पेपर 1 की बात करें तो 90 नंबर का आपका एक्सटर्नल यानी कि एग्जाम होगा, और इंटरनल मात्र आपका 10 नंबर का 10 अंकों का रहेगा। 4 क्रेडिट्स है, बट मेनली आप थ्योरी और इस पे ही ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके ज्यादा बेनिफिशियल का यही रहेगा जो आपको डायरेक्टली देखना है। टोटल देखेंगे तो 450 नंबर हैं यहाँ पे आपके सेमेस्टर 1 के। इसी प्रकार से आप देखोगे सेमेस्टर 2 में 460, सेमेस्टर 3 में 370, क्योंकि 3 ही थ्योरी सब्जेक्ट्स थे यहाँ पे, और सेमेस्टर 4 में 360 है। ठीक है, और ये आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 का थ्योरी का रहा। टोटल आ गया 1640, और इंटरनल का ये डिस्ट्रीब्यूशन रहा। टोटल आ गया 360, जिसमें आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूड होगी। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखते हैं और फिर बात करेंगे आप कहाँ से और कैसे पढ़ना है आपको। तो ये आपका पेपर 1 सेमेस्टर का है। पेपर 1 सेमेस्टर 1 का फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। यूनिट वाइज देखिए बहुत ही उम्दा तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत क्लियर कट है, और ज्यादा भर भर के सिलेबस नहीं है।
जैसे यूनिट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, तो यहाँ पे मीनिंग, फंक्शंस एंड रोल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन और रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी है। देन मेटाफिजिक्स, एक्सोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी इन फिलोसफी, ये दो आपको जो है मेन सब टॉपिक्स हो गए आपके। ऐसे ही यूनिट 2 है, ऐसे ही यूनिट 3 है जिसमें स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी की बात की है, और फिर है यूनिट 4। और यहाँ पे आपका जो है ये भी है साथ में, ट्रांजैक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे एंड। ठीक है, कोई ज्यादा भर भर के सिलेबस नहीं दिया, ऐसे ही पेपर 2 देखोगे या बाकी सेमेस्टर्स के भी आप सब्जेक्ट्स देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस सेट है। कोई भी इररिलेवेंट चीज नहीं पढ़ाई जा रही है, डायरेक्ट सिलेबस है, रेलेवेंट चीजें हैं, मेनली सब कुछ कवर्ड है जो आगे जाके आपको नेट में भी हेल्प करेगा। आपको पता होगा एमएड जो स्टूडेंट्स करते हैं उन्हें नेट देना पड़ता है कौन से सब्जेक्ट में, एजुकेशन, ताकि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आगे तो आपको ये पेपर निकालना पड़ेगा, आप बन पाएंगे। तो ये सब जितना भी है आपको हेल्प करेगा। जैसे ही आपका सेमेस्टर 1 और 2 हो जाता है और आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हो, ठीक है, या रिजल्ट नहीं भी आया है और सेमेस्टर 1 2 हो गया है, उसके बाद नेट का जो भी फॉर्म निकलता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेट की क्लासेस आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। अगर नेट की क्लासेस आप लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो सेल्स पर्सन टीम पे। बाकी अब बात करते हैं नोट्स की। तो देखिए, VBSPU के एमएड के सभी नोट्स मैंने फ्रेम किए हुए हैं, सारे सेमेस्टर्स के और सारे सब्जेक्ट्स के। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों लैंग्वेजेस में है। तो जो भी मीडियम आपका है आप उसमें ले सकते हो। बुक्स वगैरह बहुत ज्यादा, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी मार्केट में, कुछ की नहीं भी है। सेमेस्टर 1 की इजीली मिल जाएंगी, 2 की भी मिल जाएंगी, 3 और 4 में थोड़ा रहता है। बाकी नोट सिर्फ 199 पर सब्जेक्ट के हैं, जो कि होम डिलीवरी होती है, आपको आपके घर पे मिल जाते हैं। जैसे सेमेस्टर 1 की बात करें, 5 सब्जेक्ट है तो 199 इंटू 5, और डिलीवरी चार्ज 100 से 150 रुपए के बीच रहता है। तो ये बाइफर्केशन रहती है, और सिर्फ आपको 3 से 4 दिन में या मैक्सिमम 1 वीक जो है नोट्स हमारी तरफ से आपके एड्रेस पे डिलीवर करा दिए जाते हैं। तो नोट्स की तरफ जाइएगा, क्योंकि वो बुक से जो है कंपैरेटिव इजी होते हैं। ठीक है, अगर बुक्स ले लिए ऑलरेडी तो बुक से पढ़ो, या एक सब्जेक्ट के नोट्स लेकर देखना, आपको पता चलेगा बुक से पढ़ने में और नोट से पढ़ने में कितना दिन रात का अंतर होता है। ठीक है, साथ में नोट्स के साथ हम आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी फ्री में उसकी बुकलेट प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है वो नहीं पता होगा तो आगे करना आप सभी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि बुक में नहीं मिल पाता है हमें, और एक्सपेंसिव भी पड़ता है। अगर अलग अलग ढूंढोगे, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, वहां से सोर्स से निकलवा रहे हो अपने क्वेश्चन पेपर्स, तो वो बहुत दिक्कत रह जाती है। तो व्हाट आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स इस वजह से परेशान रहते हैं। सो आई हैव कम अप कि आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कराई जाए इजी लैंग्वेज में, पॉइंट वाइज, एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रॉपरली फ्लो चार्ट्स के साथ है। ठीक है, और कोई भी लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं मिलेंगे, जहां रिक्वायर्ड है वहां आपको सिर्फ शॉर्ट पैराग्राफ्स मिलेंगे। ठीक है, और दोनों लैंग्वेजेस में होने का फायदा यही होता है कि आप जो है जो भी स्टूडेंट्स हैं दोनों, वो एक्सेस इनको कर पाए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम है तो उसमें लीजिएगा, हिंदी है तो उसमें लीजिएगा। ठीक है, एंड इस तरीके से ये आपका पूरा सिलेबस है। बाकी मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाके जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, और कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। ठीक है, काफी सारी वीडियोस आपको इसकी, हाँ जी एक चीज और बता देती हूँ, वीडियो चाहिए अगर आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट के, तो वो भी मिल जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए और डायरेक्ट
लिंक व्हाट्सएप का इसी नंबर का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वरना इसे सेव करिए बीइंग द बेस्ट टीचर के नाम से और हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम भी आपका नंबर सेव करेंगे और आपको स्टेटस के माध्यम से भी VBSPU के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे रिलेटेड टू एमएड। तो 8860240570 इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट सब्जेक्ट के आपको मिलते हैं, आप आराम से उनको धीरे धीरे करके देख सकते हो, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी भी 6 मंथ्स की जो है वो रहती है, ठीक है दोस्तों। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं मिल पाएंगे तो इस नंबर पे लेने के लिए कांटेक्ट करना। यहाँ पे आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आप कैसे लेक्चर्स को परचेज कर सकते हो, या नोट्स लेना चाहते हो तो भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। ऑलरेडी बुक्स ले ली है तो एक सब्जेक्ट के नोट्स लेके देखना, क्योंकि एमएड में ना एक अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। मे बी इसके बाद आप अपनी एजुकेशन परस्यू करो या ना करो, यहाँ पे बहुत लोग स्टॉप कर देते हैं अपनी एजुकेशन को। तो एक अच्छी परसेंटेज के साथ इसको स्कोर करना, क्योंकि ये आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की डिग्री मतलब एक पोजीशन दिलाएगी। तो इस डिग्री को बहुत सीरियसली लेना आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एंड डेफिनेटली एक अच्छी जॉब और एक अच्छा करियर आपको आगे इस कोर्स को करने के बाद डेफिनेटली मिलेगा। और यूनिवर्सिटी का चुनाव आपने इतना अच्छा किया है, VBSPU यूनिवर्सिटी का सिलेबस एमएड के लिए बिल्कुल परफेक्ट एक सिलेबस है और बहुत ही लाइक रिनाउंड यूनिवर्सिटी, एक रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है। तो एक बेहतरीन करियर में आपका बिल्कुल जो है स्वागत है। डेफिनेटली एक अच्छा करियर आपको मिलेगा। बहुत बार स्टूडेंट्स एमएड में एडमिशन ले लेते हैं, फिर उन्हें डाउट होता है कि क्या सही है नहीं है। तो लेट मी क्लियर यू, ये बिल्कुल सही है, आप सही दिशा पे जा रही हैं। चलिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।